हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास प्यारे बच्चों। और आज अपनी इस क्लास के अंदर जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था प्रीवियस वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस लेके चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, बड़ा स्वीट सा क्वेश्चन है बच्चों। और स्वीट क्वेश्चन का मतलब स्टार्टिंग में देखो कैसे स्वीट सी है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? A sweet seller has 420 काजू बर्फीज है 420 and 150 बादाम बर्फीज. He wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up least area. यानी कि ट्रे के अंदर बर्फी आनी भी चाहिए, बहुत एक तरीके से लगानी है. स्टैक दैम का मतलब है कि चीज को सिस्टमैटिक वे से अरेंज करना. वैसे नॉर्मली बोलते उसको ढेर लगाना. तो एक तो होता वैसे ढेर लगा दिया, एक है बड़े सिस्टमैटिक वे से अरेंज किया आपने उसको. और कहता है ट्रे का एरिया भी कम से कम एरिया कवर अप होना चाहिए. हाउ मेनी ऑफ दीज कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक. हर स्टैक के अंदर कितनी बर्फी हम ऊपर नीचे से रख के चलेंगे हम लोग. और लास्ट क्या पूछता है? हाउ मैनी स्टैक्स आर फॉर्म. क्या कितने स्टैक्स वहां पर बनेंगे टोटल. बड़े ध्यान से देख के चलें, क्वेश्चन बेहद आसान है. मैं एक दो बात आपसे शेयर करना चाहूंगा पहले. जैसे कई बार आप देखते हो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स अरेंज होती हैं, वहां पर क्या है कि आपको डिफरेंट स्टैक्स मिल गए, ठीक. और स्टैक के अंदर क्या करेंगे भाई कि हर स्टैक के अंदर कितनी कितनी बुक्स अरेंज करेंगे. पता चला कि जी मैथमेटिक्स की बुक एक साइड, हिंदी की बुक एक साथ रख दी उन लोगों ने इस तरीके से. तो इस तरीके से स्टैक करना है इसको, एक के ऊपर चीज रख कर चलना. एक बार आप कभी जाइए शोरूम पर, वहां देखते हैं कपड़ों का शोरूम. कुछ दुकानें ऐसे होते हैं भाई कपड़ों का ढेर लगा दिया, उसमें से उठा लो. और कहीं आप किसी एक अच्छे शोरूम पर गए, ब्रांडेड शोरूम पर गए, वहां पर हर चीज बिल्कुल एक तरीके से लगी मिलेगी. कि सब पहली स्टैक के अंदर आपने सारे जीन्स ऐसे रखे हुई हैं, एक में टी शर्ट्स लाइन से रखी हुई हैं. इस तरीके से यहां पर अरेंज करना है इसको. शुरू करते हैं. यहां पर क्या है, जैसे बच्चे फिर वही कंफ्यूजन वाली बात निकल के सामने आती है, सर हमें HCF निकालना, LCM निकालना है. सबको मालूम है कि LCM हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. मींस M का मतलब मल्टीपल, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब इसका सबको मालूम है मल्टीपल इज ग्रेटर देन द फैक्टर, मल्टीपल बड़ा होता है. अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 420 और 150 का LCM निकालने बैठूंगा तो दैट विल बी मोर देन दीज नंबर्स. और हमें क्या करना है, हमें तो बर्फीज को अरेंज करना है स्टैक में. तो जाहिर सी बात है जब आप ट्रे के अंदर अरेंज करेंगे तो ज्यादा तो नंबर नहीं आना चाहिए, बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए. सो दैट नंबर विल बी लेस देन द गिवन बर्फीज. जो आपको बर्फीज दे रखी है वो जो नंबर आएगा वो इनसे छोटा होना चाहिए, इनसे बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए. और वैसे एक बात ध्यान रखो, जब HCF निकालते हो 2-3 वर्ड्स होते हैं, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, ऐसे नंबर, ठीक. तो वहां पर भी सब लोग ध्यान रख के चला. इसका मतलब हम लोग HCF निकालने के लिए जा रहे हैं हम लोग. जैसे यहां पर भी वर्ड लिखा हुआ है, क्लियर. तो सबसे पहले क्या काम करेंगे आप लोग, यहां पर इसमें आप लोग कैलकुलेट करोगे. सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. यार दो नंबर तुम्हारे पास 420 और 150. चलो जी 420 और 150 दोनों का HCF निकालेंगे तो इनके पहले प्राइम फैक्टर्स करो. प्राइम फैक्टर्स हम साइड में कर लेते हैं. पहले 420 को लो, पहले कैंसिल करो बच्चों 2 से. मालूम कितना मिलेगा? दिस इज 210. फिर 2 से करो, कितना मिला? इट शुड बी 105. नेक्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 3. ये 3 से डिविजिबल है, ये लो जी. तो 3 3s आर 9 और कितना बचेगा? 1. 5 कॉपी करेंगे, 3 5 15. अब आपको नेक्स्ट किससे डिवाइड करूं? 5 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल गया 5 7 जाओ. लास्ट बचा 7, इसको भी यहां पे लो, ये मिल गया 7 1 जा 7. सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 420. 420 के फैक्टर से मिल गई आपको. तो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. ये मिला बच्चों. नेक्स्ट नंबर इज गिवन 150. जब 150 के फैक्टर्स आप लोग करेंगे, पहले वही 2 से लो, 2 से कैंसिल करेंगे 75. 7 + 5 12. 12 2 3 के टेबल में आता है बच्चों.
तो पहले 3 से काटो, कितना मिला 25। अब तो सब समझ गए हूँ कैसे करना है। यहाँ लिखो 5, ये 5, फिर 5 नीचे और लास्ट बचा 1। तो फैक्टर्स आई गॉट 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। HCF कैसे निकालोगे? सबसे पहले कॉमन फैक्टर है, ये मिला। दूसरा कॉमन ये मिला बच्चों। तीसरा कॉमन ये मिला। तो इनका HCF मालूम है क्या मिला? दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 3 जा 6 5 जा 30, ये 30 आ गया। HCF तो मैंने निकाल दिया, 30 पर 30 है क्या ये पता करो। आपने HCF निकाला किसका? 420 और 150 का। व्हाट इज 420? काजू बर्फीज। व्हाट इज 150? बादाम बर्फीज। इसका मतलब 30 जो है ये नंबर ऑफ बर्फीज हैं। हर स्टैक के अंदर आपको 30-30 बर्फियां अरेंज करनी पड़ेंगी। तो पहले मैं ये लिख दूं आपके लिए। सो देयरफॉर नंबर ऑफ बर्फीज, हालांकि बर्फीज की स्पेलिंग सिर्फ ये लिखिए, चलो हमें तो बर्फी खाने से मतलब है। नंबर ऑफ बर्फीज है ईच स्टैक विल बी कितना? 30। तो हर स्टैक के अंदर 30-30 बर्फी अरेंज करेंगे। कैसे? यहां पे एक बार देख लो सब बच्चे। मान लीजिए ये पहला स्टैक हो गया जी, ये दूसरा। तो पता चला कि इसके ऊपर ये एक, फिर ये 1 2 3 4 इस तरीके से अरेंज करना। हर एक के ऊपर कितनी कितनी बर्फी हो जाएंगी? 30-30 बर्फी। फिर 30 यहां लगा दी। अब ये पता करेंगे, हमें कुछ और भी निकालना है। पहले तो ये पूछा हाउ मेनी ऑफ दीज कैन बी प्लेस इन ईच स्टैक, कि हर स्टैक के अंदर कितनी बर्फीज बैठेंगे? 30। और फिर कहता है कि हाउ मेनी स्टैक्स आर फॉर्म्ड, के लिए कितने स्टैक्स बनेंगे। तो सबसे पहले करते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ, पहले कौन सी बर्फी अरेंज करोगे? काजू बर्फी। चलो, तो काजू बर्फी के कितने स्टैक्स बनेंगे? पहले बताओ काजू बर्फी कितनी है? 420, 420। ये लो जी 420 और डिवाइडेड बाय 30 करो। सिंपल वे कि 30 बर्फीज आते हैं एक स्टैक के अंदर, तो 420 बर्फीज कितने स्टैक के अंदर आएंगे? तो डिवाइड करेंगे बच्चों, 0 से काटा, 3 से काटूंगा 42 को, तो मुझे मिलेगा 14। यानी कि हमारे 14 स्टैक्स यानी 14 स्टैक्स होंगे। क्लियर? अब दूसरा क्या नंबर है हमारे पास? 150, यानी कौन सा? बादाम बर्फीज। तो सर नंबर ऑफ, यार कॉमा लगा लेता हूं, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ बादाम बर्फीज। कुछ समझ में आ गया हो कैसे निकालना है बादाम बर्फीज का? कितनी है? 150। और भैया 150 और नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक कितना? 30। 0 से 0 कैंसिल, क्या मिला? 3 5 और 15। कैंसिल होने के बाद सर काजू बर्फीज अरेंज होंगी 14 स्टैक्स के अंदर और बादाम बर्फीज होंगी 5 स्टैक्स के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स इज इक्वल टू 14 प्लस 5, दैट इज टोटल बनेंगे 19 स्टैक्स। दिस इज योर आंसर। ऐसे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं बड़े अच्छे, जैसे लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन मिलेगा, उसमें पता चला कि जी इतनी बुक्स हिंदी की, इतनी बुक्स इंग्लिश की, इतनी बुक्स मैथमेटिक्स की। तो हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर ईच स्टैक एंड हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा। HCF निकाल लेंगे, ऐसे नॉर्मली डिवाइड करेंगे, आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा इसके अंदर। ये चलो अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। द क्वेश्चन इज गिवन इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. बच्चों कहीं पर एक सेमिनार होने जा रही है
और वहाँ पर 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स यानी हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के टीचर्स वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पार्टिसिपेंट्स कह लो, टीचर्स कह लो, एक ही बात है। अब हर एक का नंबर क्या है बच्चों? हिंदी वाले कितने लोग हैं? 60। इंग्लिश कितने लोग? 84। मैथमेटिक्स में कितने लोग हैं? 108। अब सारे वहाँ पर पहुँच गए। अब कंडीशन क्या है कि भाई ये बताना कि कितने रूम्स के अंदर उनको ऑक्यूपाई करना है, हर रूम के अंदर कितने पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे, और ये भी कंडीशन है कि हर रूम के अंदर, सबसे बड़ी चीज़, हर रूम के अंदर इक्वल पार्टिसिपेंट्स आने हैं, राइट, और हर रूम के अंदर सब्जेक्ट भी सेम होगा। ये नहीं कि हिंदी वाला रूम तो हिंदी वाले में इंग्लिश वाले भी एडजस्ट कर दिए, नहीं। अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से देख के चलें सब लोग, कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ पर सब कुछ मेंशन बोर्ड पर है। यहाँ लिख दिया ना उसने कि इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड, हर रूम के अंदर सेम बंदे होने चाहिए। तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? फिर वही वाली बात, अगर मैं एलसीएम निकालूंगा बच्चों तो एलसीएम तो इनसे बड़ा ही बैठेगा, मल्टीपल। और अगर सोचो भाई 108 से बड़ा, हमें तो नंबर ऑफ रूम्स बताने और हर रूम के अंदर पार्टिसिपेंट्स बताने, वो अगर नंबर ज़्यादा होगा तो कोई फायदा नहीं उसका। तो क्या बचा? अगर एलसीएम नहीं निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे? वी विल फाइंड आउट एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल 3, तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। शुरू करते हैं। तो सर यहां पे ध्यान देना सब लोग, सबसे पहले एचसीएफ जब कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं बच्चों, व्हाट इज अवर फर्स्ट नंबर? क्या लिखा है हमारे पास? 60। हालांकि कोई बच्चा चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकता है, लेकिन वर्किंग प्रॉपर करो तो अच्छा लगता है देख के। डू यू नो व्हाट आर द फैक्टर 60? 2 2s are 4, 3s are 12, 5s are 60. These are the factors 60. Next number is 84. सब जानते हैं 12 7 जा 84। तो 2 2s are 4, 3s are 12, 7 जा 84। नेक्स्ट नंबर 108। सबको टेबल याद है, ये पता है 108 कौन से टेबल में आता है? 12 9 जा 108। तो पहले 2 2s are 4, 2s are 8, सॉरी नॉट 2, यहाँ 3 लेके चलेंगे हम लोग, 3। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 3 जा 108। दीज आर द फैक्टर्स। अब मिल गए। चलिए सर कॉमन तलाशते हैं। ये तो पहला चोर हमने ये पकड़ लिया, तो क्या मिला बच्चों? फर्स्ट 2। दूसरा भी कॉमन फैक्टर मेरे पास ये रहा, अगेन 2। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर ये आ गया बच्चों 3। बोलो क्या मिला? HCF आई एम गेटिंग कितना? 2 2 जा 4, 3 जा 12। इसका मीनिंग मालूम है क्या हुआ? HCF 12 का मतलब क्या है? हमने HCF किसका निकाला? इन 3 नंबर्स का, 60, 84, 108। क्वेश्चन के अंदर ये 3 क्या है बच्चों? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। क्लियर? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो इन तीनों नंबर्स का, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का HCF मिला मुझे 12। इसका मतलब क्लियर हो गया कि हर रूम के अंदर 12 बंदे बैठेंगे केवल। क्लियर? तो दैट मीन्स देयरफॉर अब मैक्सिमम जो बैठेंगे, मैक्सिमम नंबर, देयरफॉर मैक्सिमम number of participants in each room बच्चों विल भी कितना आएगा पर यही लिख देते चलो, इज इक्वल टू 12। एक तो कहानी हमारे पास ये क्लियर हो गई। हमसे क्या पूछा इसमें? बस आई थिंक इन ईच रूम सेम नंबर टू बी सेटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट्स। ये आपको कंडीशन दे रखी है। फाइंड और कैलकुलेट क्या करना है हमको? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं हमको। चलो पहले ये तो पता कर लिया कि एक रूम में कितने बंदे आएंगे 12। अब नंबर रूम भी निकल जाएंगे आराम से। चलिए सर पहले इनसे निपटते हैं कि हिंदी वालों कितने रूम्स की जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी इज इक्वल टू, हिंदी वाले टोटल पार्टिसिपेंट 60 और हर रूम में कितने बैठेंगे? 12।
तो इन बेचारों को चाहिए पूरे के पूरे 5 रूम्स, बिकॉज 12 5 आर 60, तो हिंदी वाले सारे 5 रूम के अंदर एडजस्ट कर दिए जाएंगे। आगे चलो जी, नंबर ऑफ रूम्स फॉर विच सब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, इंग्लिश। तो बच्चों इंग्लिश के लिए हमें कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी? इंग्लिश वाले कितने लोग हैं बच्चों? इंग्लिश वाले वी हैव 84, तो 84 अपॉन 12, तो 12 7 जा 84, यानी कि 7 चाहिए आपको इस तरीके से। तो इंग्लिश के लिए आपको 7 रूम्स की रिक्वायरमेंट। सर आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डेंजरस सब्जेक्ट कौन सा? सर ये रहा हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 108, तो 108 अपॉन 12 और 12 9s आर 108, 12 नंबर 108। हिसाब लगाया टोटल कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट है? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रूम्स, या मिनिमम नंबर रूम्स पूछा है तो एक ही बात कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ रूम्स विल बी बच्चों 5 + 7 + 9, कितना मिला? 21। क्वेश्चन किसी एंगल से आपको डिफिकल्ट नजर आएंगे, क्वेश्चन बेहद आसान है वाले। और जैसे मैंने आपको बता चुका हूं कि इस तरह के तुम्हें और भी क्वेश्चन मिलेंगे। एक लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन मिलेगा कि वहां पर क्या है कि वहां पर जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट की बुक्स हैं, तो सब कितने स्टैक्स वहां पर होंगे और हर स्टैक के अंदर नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी, बिल्कुल सेम ऐसे कैलकुलेट करना है। आराम आराम से कर जाएंगे आप इसको। क्लियर चिल्ड्रन? तो आई थिंक आपको वीडियो बेहतर लगे, पसंद आए बच्चों, एक लाइक कर देना, लाइक करोगे सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। राइट? सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।